जैसे ही प्री बोर्ड्स आता है एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा सिलेबस आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर का हालत कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन का लेवल्स यूपीएससी के बराबर होता है। तो सवाल ये उठता है, बीइंग ए बैक बेंचर, क्या तुम्हें घबराना चाहिए इन चीजों से? सही बताओ ना तो प्री बोर्ड्स तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ तुम बोर्ड से भी मत घबराओ। अगर तुम देखो ना अपने पूरे लाइफ के सबसे आसान एग्जाम तुम कौन सा देने वाले जा रहे हो, लिटरली अगर तुम दिल से बस 2 महीना अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो 70 से 80% आसानी से आता है बोर्ड्स के अंदर पे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बोर्ड्स के नाम से थोड़ा भी डरना चाहिए। बट हाँ, पेरेंट्स हो, स्कूल हो, टीचर्स हो या आजकल ऑनलाइन में भी लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बोर्ड से भाई डरो डरो, और इस डरने के चक्कर पे तुम अपना बहस नहीं दे पाते और मतलब गड़बड़ कर देते हो हर चीज़ पे। अगर तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो कोई भी अपना भैया या दीदी जो अभी भी 10th पास किया होगा 11th 12th पे जाके एक बार पूछो उससे, क्या सही में बोर्ड्स हार्ड था, डिफिकल्ट था? सबका जवाब एक ही होगा कि झूठ मूठ का डरा दिया जाता है बोर्ड्स के टाइम पे सबको। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बोर्ड्स बहुत ही सिंपल होता है, आसान से आसान क्वेश्चन से आता है। बस तुम्हें थोड़ा बहुत पीवाई की उसका नॉलेज होना है एंड आंसर राइटिंग कैसे लिखना होता है वो जानना है। अभी अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि चलो बोर्ड्स तो ठीक है इजी होता है, तो क्या प्री बोर्ड्स भी इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? तो मैं बता दूं जो कि सच है, प्री बोर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब यहाँ के क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जितना तुमने पढ़ा नहीं होगा ना उससे 10 कदम आगे जाके ये क्वेश्चन काटते हैं। लाइक औकात के बाहर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट ये अच्छी बात ये माना कि औकात के बाहर का क्वेश्चन है, तुम नजर मारोगे तब भी वो तुमसे होने वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस भी होगा, बट ये क्वेश्चंस ना तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे टीचर्स ही देने वाले। तो इन क्वेश्चंस का या फिर प्री बोर्ड्स का जो मार्क्स है उसका तुम्हारी जिंदगी पे कोई मायने नहीं रखने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुम्हें कैरियर एडवाइस दे रहे हैं, मतलब उनका एडवाइस कोई जिंदगी में मायने रखने नहीं वाला। उसी तरीके से प्री बोर्ड्स का मार्क्स तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स के साथ कोई मायने नहीं रखने वाला। तुम्हें चाहे प्री बोर्ड्स में 80 मिले, 90 मिले या बहुत बेकार जाके 50 तक मिले, घबराने वाली बात नहीं है या फिर खुशी होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाता है बोर्ड्स पे जाके। बोर्ड्स का अपना रहेगा बस। हाँ, इंटरनल होता है, वो तुम्हें 20 मार्क्स अलग से मिलता है वो इंटरनल एग्जाम का, बट वो कहीं से भी प्री बोर्ड्स के साथ लिंक नहीं होता है। तो अब सवाल ये उठता होगा तुम्हारे दिमाग पे, अगर इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो फालतू में क्यों अपना एनर्जी एफर्ट लगा के प्री बोर्ड्स की तैयारी करे, अपना दिमाग को चटवाए? मतलब सेंस नहीं बन रहा ना? तो सही बताओ ना, तुम यहाँ पे गलत हो। तुमने चाहे जितना भी पढ़ा हुआ है, एग्जाम की तैयारी करा हुआ है, पीवाईक्यूज और जितने भी सैम्पल पेपर्स करा हुआ है, एग्जाम पे जब जाके तुम बैठते हो ना वहाँ में एक अलग तरीके का प्रेशर तुम्हें झेलना होता है। सबसे गंदा फटता है एग्जाम का वो आखिरी रात को, मतलब नींद और चैन दोनों उड़ जाता है। मैंने बस आशियों के मुंह से ये गाना गाते हुए सुना था कि तुम्हारे प्यार में नींद और चैन दोनों उड़ जाता है। भाई एक बार बोर्ड्स दे के देखो। हाँ, मैं सही में बता रहा हूँ, चाहे 10th हो या 12th हो, मेरा दोनों ही रात को भाई नींद नहीं था। और इस डर के चक्कर पे कि क्या होने वाला है, सुबह को क्या होने वाला है, ऊपर से जाके एग्जाम हॉल पे बैठते वहाँ पे अलग तरीके का प्रेशर झेलना होता है। इन दोनों चक्कर पे मेरा हमेशा इंग्लिश का एग्जाम खराब होते होते रह गया भाई। मतलब वह सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है ना, तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ एग्जाम और अभी खत्म हो गया। जो मैं लिखना चाहता था वो तो लिख ही नहीं पाया, समय नहीं है मेरे पास। अभी तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें भी ये सिचुएशन, जो भी एग्जाम का प्रेशर होता है ना, झेलना ही होगा। तो क्यों ना ये प्रेशर तुम प्री बोर्ड से झेल के जाओ, ताकि तुम एक बार जब प्री बोर्ड्स दे के बोर्ड्स पे जाओ तो हल्का सा तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहे। हाँ, मैं मानता हूँ प्री बोर्ड्स पे क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, तुम्हारे औकात के बाहर, तुमने जितना नहीं पढ़ा हुआ उससे भी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा ना आए, जिस वजह से तुम्हें टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त जज करने लगे कि यार तूने तो प्री बोर्ड्स पे 50-60 लाया है क्या ये, और ऊपर से चेकिंग भी अलग लेवल का होगा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट। अगर तुमने 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना तो तुम्हें मिलने का चांसेस है ज्यादा से ज्यादा 50 या 60। हर तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे। बट सही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें, पूरा ये टॉर्चर वर्थ इट है, क्योंकि तुमने ये डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है। तुम्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे मुझे डील करना है, क्योंकि जब तुम बोर्ड्स देने जाओगे ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला जो डिफिकल्टी प्री बोर्ड्स पे है। तुमने प्री बोर्ड्स देते हुए रियल एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो झेलना सीखा। इट्स लाइक देखो, तुम चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक असली जंग पे नहीं उतरोगे तुम्हें पता नहीं होगा कि वहाँ कैसा कंडीशन है, नहीं है। बट तुमने प्री बोर्ड्स देके अपने अंदर पे कॉन्फिडेंस तो लाया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना 100% तो दूंगा। तुम्हारे अंदर से ये रहेगा कि मार्क्स चाहे कितने भी आए, मैंने अपना 100% दिया प्री बोर्ड्स पे, और यही चीज मैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम पे भी करूंगा। मार्क्स कितने भी आए मैं अपना 100% दूंगा, बस इतना ही मुझे करना है। मेरे हाथ पे जो है मैं बस वही कर सकता हूँ। मुझे कितना मिलेगा नहीं मिलेगा दैट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। एंड अब देखो सेकंड चीज जिसके वजह से तुम्हें प्री बोर्ड्स देना चाहिए, और ये तुम्हारा बहुत ही हेल्प करेगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने अभी बताया तुम्हें, जब भी तुम बोर्ड्स पे जाके बैठते हो ना तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता।
तुम बैठे, नाम लिखे एंड क्वेश्चंस को एनालाइज करते करते 1 घंटा निकल जाता है भाई। समय का पता ही नहीं चलता एग्जाम हॉल पे बैठते हुए। अभी मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ कि हाँ देखो, एग्जाम हॉल पे जाके समय का पता ही नहीं चलता। तुम चाहे कितना भी PYQ को सॉल्व कर लो, सैंपल पेपर लगा लो भाई, वो प्रेशर पे तुम समय का अंदाजा नहीं लगा पाते हो। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि क्वेश्चंस जो आते हैं तुम्हें बट फिर भी तुमने वो नहीं करा क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था, तुमने टाइम मैनेजमेंट क्या होता है तो जाना ही नहीं, तो भाई प्री बोर्ड्स दो। और प्री बोर्ड्स देने से पहले टाइम मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानो। यूट्यूब पे जाओ, सीखो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, कैसे करना होता है टाइम मैनेजमेंट, कहाँ लोग गलती करते हैं जब भी वो एग्जाम देने बैठते हैं, और उन गलतियों को मैं कैसे नहीं दोहराऊंगा ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो। मैं बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो अपने घर पे बैठ के उसी सिचुएशन को डाल के कि हाँ मेरे पास 3 घंटा है, लिमिटेड टाइम है, और अनलिमिटेड टाइम में मुझे क्या क्या करना है, जैसे कि मेरा पेपर जो मैं जानता हूँ सबसे पहले कर लूँ, एंड देन अपना समय बचाते हुए जो नहीं आता है मुझे उन चीजों को करूँ। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होने वाला है और किसी चीज से नहीं होने वाला है। तो पहले सीखो कैसे करता है टाइम मैनेजमेंट, एंड देन प्रैक्टिस करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं बनाऊँ इसके ऊपर एक वीडियो की बताओ यार टाइम मैनेज कैसे करें एग्जाम हॉल में बैठते हुए, तो इस वीडियो में 1 लाख व्यूज आता है, अगर ना तो जरूर मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। एंड दैट्स डिपेंड ऑन यू। लाइक कर दो अभी, शेयर कर दो, एंड व्हाटएवर यू लाइक कर दो यार, जो करना है तुम्हें। तीसरा चीज देखो, बोर्ड्स पे क्या होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है और तुम लिखते भी हो बहुत सारी चीजें, बट फिर भी तुम्हें मार्क्स कम मिलता है। पता है क्या इसका रीजन? तुम्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से तुम्हें टीचर को अपना आंसर जो है प्रेजेंट करना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पे। लाइक मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखा है जहाँ लड़के को कुछ आता नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ उसे आइडिया नहीं कि कैसे लिखना है नहीं लिखना, बट उसने क्वेश्चन को इतने पॉइंट पे इतने सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन करा है ना कि टीचर इंप्रेस हो गए, 2-3 मार्क्स तो बस प्रेजेंटेशन का दे देता है। तो बहुत जरूरी है कि तुम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये जानो और उसका इस्तेमाल करो इसी प्री बोर्ड्स पे। मुझे पता है स्ट्रिक्ट होने वाला है प्री बोर्ड्स पे पेपर चेकिंग, जहाँ तुम्हारा गलतियां पकड़ा जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एक मौका भी है। देखो तुम पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है समझो, जानो, एंड प्रैक्टिस करो घर पे, एंड देन प्री बोर्ड्स पे जब तुम अपना पेपर प्रेजेंटेशन को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे रियल लाइफ पे, तुम्हें पता चलेगा जब आंसर शीट आएगा कि कहाँ गलती हुआ है नहीं गलती हुआ है। टीचर के पास जाओ या कोई भी सीनियर के पास जाओ, जाके जो भी गलतियाँ है, कहाँ गलतियाँ है वो ढूंढो, एंड उनसे पूछो कि कहाँ गलतियाँ हुआ है, मैं कैसे इन्हें ठीक कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों से तुम बस एक चीज़ कर रहे हो, क्या? अपना पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स ना ये नहीं है कि तुम्हें कितना पता है, बोर्ड्स है कि तुम्हें कैसे लिखना आता है कि नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है नहीं पूछा गया, किस ढंग से लिखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपर लोग भी बोर्ड्स पे अच्छा नहीं कर पाते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है हमारे तरह बैक बेंचर्स जो कि स्मार्ट होते हैं वो फोड़ देते हैं यार बोर्ड्स पे 90, 95 आसानी से आ जाता है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है बस, जो कि मैं तुम्हें अभी सिखा ही रहा हूँ। एंड देन अब फाइनल एंड आखिरी पॉइंट, देखो प्री बोर्ड्स का नाम से ही सही, बट अब तुम पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दो यार, साल खत्म होने वाला है। अब क्या अगले साल पढ़ोगे? 10th खत्म होने के बाद क्यों ना प्री बोर्ड्स के नाम से ही थोड़ा डर जाओ, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। मतलब अब बस 2 ही महीना बाकी है, राइट? तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मैं नहीं कह रहा कि प्री बोर्ड से घबरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दो, नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, कोशिश ये करो कि एटलीस्ट तुम 40 से 50% जो अपना सिलेबस है उन्हें कंप्लीट कर लो, इनफ है। प्री बोर्ड्स के लिए तुम अगर 40% हर एक सब्जेक्ट का कर देते हो ना, आई गेस दैट्स इनफ। मैं कहता हूँ तुम एक टारगेट बनाओ कि प्री बोर्ड्स खत्म होते होते मैं अपना सिलेबस का 50% कंप्लीट कर लूंगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इस प्री बोर्ड पे ना तुम हर एक सब्जेक्ट का कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स कर लो, एटलीस्ट 50% होना चाहिए सिलेबस का वो, और उन्हीं चैप्टर्स को फोकस करो और उन्हें डिटेल कवर करो, कंप्लीट करो। ऐसे करो कि वो चैप्टर तुम्हें बस बोर्ड्स के आखिरी में बस थोड़ा देखना पड़े, हाँ इतना काफी है। अब वो तुम कैसे करोगे ये मैं बता दे रहा हूँ। चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है हाँ थोड़ा बहुत जान लिया तुमने, हाँ मैं कर लूंगा, ये नहीं। सबसे पहला चीज़ तो तुम्हें जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके जो चैप्टर तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें करना है, उनका हर एक डिटेल कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसके लिए तुम तो पहले NCERT पढ़ सकते हो, 1 शॉट्स देख सकते हो, ये तो तुम्हें बेसिक चीज़ें पता है। एंड देन इसके बाद तुमने समझा, जाना, अब दूसरा चीज़ तुम्हारे पास होना है एक अपना खुद का नोट्स, इतने अच्छी तरीके से कि तुम उस नोट्स का एग्जाम के आखिरी समय पे रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर पाओ। मैं बता रहा हूँ, आखिरी जो समय होता है ना वहाँ रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो रिवीजन का तैयारी अभी से करो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स, और आखिरी चीज जो तुम करोगे वो है PYQs को सॉल्व। अब ये 2 चीजों में मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, ठीक है? नोट्स एंड PYQs मैं दोनों तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। मैं चाहता हूँ कि इस प्री बोर्ड के नाम पे तुम एटलीस्ट अपना 50% सिलेबस कंप्लीट करो, जहाँ तुम पहले डिटेल कॉन्सेप्ट जो होता है हर एक चैप्टर का वो समझोगे, एंड देन उसके बाद तुम अपना खुद का नोट्स बनाओगे, मेरे नोट्स से देखते हुए अपना छोटा, ठीक है? हर चीजों को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, ऐसा नोट्स होना चाहिए जो कि रिवीजन पे काम आए, रट्टा मारने पे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एंड आखिरी चीज,
PYQs को सॉल्व करो, जिसके लिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है चैप्टर वाइज। ठीक है, हर एक चैप्टर जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो सेलेक्ट किए हो कि हाँ मुझे बस ये चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज तुम्हारे पास PYQs होगा। पहले तुम चैप्टर के बारे में जानो एंड देन उसका नोट्स बनाओ एंड देन उसका PYQs को सॉल्व करो। इतना कर लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ तुम प्री बोर्ड्स जीत चुके हो। फर्क नहीं पड़ता कितना मार्क्स आएगा नहीं आएगा, तुमने अपना काम किया, दैट्स गुड, इनफ है ये। अब बस तुम्हारे पास 50% सिलेबस रहेगा जो कि तुम्हें बोर्ड्स के आते आते खत्म कर लेना है। एंड जो भी तुमने प्री बोर्ड से पहले 50% या 40% जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो बस एक बार रिवीजन करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, तो यही था यार। अगर तुम बैक बेंचर्स हो तो इस तरीके से पक्का तुम करोगे तो आई होप कि तुम पढ़ने वाले हो ये प्री बोर्ड्स भी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड्स। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ प्री बोर्ड्स काम नहीं है, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हलवा की तरह लेना है इसे। एटलीस्ट 40 से 50% चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करो सिलेबस का। पागलपंती मत करना, घबराना मत कि पूरा चैप्टर जो भी सिलेबस पे है सब कंप्लीट करना है, क्योंकि टीचर्स ने तो कहा है कि प्री बोर्ड्स पे तो सारे के सारे चैप्टर सारे जितने भी सिलेबस पे है। नहीं यार, हमारे लिए मार्क्स मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है मार्क्स का कोई मतलब है ही नहीं। तो हम बस सिलेबस कवरेज के ऊपर फोकस देंगे एंड पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड अपना नोट्स बनाने के ऊपर फोकस देंगे। एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक